हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नए सेशन में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के आपके इतिहास से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। आपके सीजीपीएससी के लिए, एसआई के लिए, व्यापम के लिए बहुत सारी वैकेंसी अभी व्यापम की आने वाली है, छत्तीसगढ़ का पुलिस भी। तो अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया आपके एग्ज़ाम पे बेस पे। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू मैं बनाया हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराया, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है डल चुका है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आपका आधुनिक इतिहास, मध्य और आधुनिक, ये तीनों के आपके मिक्सअप क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन इस पे इंक्लूड किया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आपके दूसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन तक हम आई थिंक किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रायपुर, संबलपुर, धर्मजयगढ़, डी है सोनाखान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संबलपुर। तो स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी है सुरेंद्र साय जी, तो संबलपुर के जमींदार थे। और सुरेंद्र साय का जो जन्म है 23 जनवरी 1809 में इनका आपके खिदा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिए, वर्तमान में संबलपुर कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो संबलपुर आपके उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वही जो सेनानी सुरेंद्र साय जी है आपके संबलपुर के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वी नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी गई थी? तो आपके सेंट्रल जेल में, जय स्तंभ चौक में, माना विमानतल में, या आपका डी है लोटिया चौराहा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आपके सन 10 दिसंबर 1857 के जो क्रांति है, ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे वी नारायण सिंह जी को रायपुर के जय स्तंभ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, जय स्तंभ चौक में क्वेश्चन पीएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनको सन 10 दिसंबर 1857 को वी नारायण सिंह जी को रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको फांसी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई है? तो चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी इनको दे दी गई थी। और वी नारायण सिंह फिर उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम जो कि शहीद इनको कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका सोनाखान जो विद्रोह हुआ था सर 1856 में, इनका विद्रोह में हुआ था 1856 में। कौन से स्थान पे? तो आपके सोनाखान बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है सोनाखान। तो वहाँ पे इनका विद्रोह हुआ था। और नेतृत्व करता आपके वी नारायण सिंह जी थे, जो कि सोनाखान के जमींदार थे। और कौन सी जनजाति के हैं? तो आपके बिंझवार जनजाति के। तो उनके जाति को भी क्वेश्चन जो कि उठा के पूछे पीएससी, तो वो बिंझवार जनजाति के रहने वाले हैं। तो यार याद रखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने दान में 18 गांव भेंट किए गए थे? तो आपके रायपुर नरेश ने, कांकेर नरेश ने, फिंगेश्वर नरेश ने, आपके डी है शक्ति नरेश ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कांकेर के जो नरेश थे, इन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को भेंट के रूप में जो क्या कांकेर जो नरेश के जो शासक हैं, इन्होंने 18 गांव भेंट में दिए थे आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1930 में पट्टा मत जो आंदोलन चलाया गया था, तो इस जो आंदोलन को किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से चलाया था? तो आपके ठाकुर प्यारेलाल ने, चंदूलाल चंद्राकर जी ने, घनश्याम सिंह गुप्त, या डी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आपके जो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं, इसके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था 1930 में। पट्टालू मत जो नामक आंदोलन है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे ठाकुर प्यारेलाल जी ने सन 1930 में चलाया गया है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन ठाकुर प्यारेलाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? तो शिवदास डागा जी, गोपाल दास डागा, देवीकांत झा, या आपका डी है नीरज यदु। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज यदु। तो इनका जो योगदान है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। बाकी शिवदास डागा, गोपाल दास जी का और आपके देवकी नंद झा, इन तीनों का यहाँ पे आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया है। बाकी जो नीरज यदु है, इनका कोई भी योगदान इसमें नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन पूछा गया नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रांत नींव को जो रखी गई थी नींव इसका स्टार्टिंग वगैरह। तो मध्य प्रांत के जो नींव कब रखी गई थी, तो सन 1861 में, 1870 में, 1901 में, या डी है 1956 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सन 1800 वर्ष 1861 में मध्य प्रांत की नींव रखी गई थी। तो मध्य प्रांत की जो नींव है इसकी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपके वर्ष 1861 में मध्य प्रांत की नींव रखी गई थी। तो आपको डेट को याद रखें, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मध्य प्रांत के जो नींव है वायसराय केनिंग के कार्यकाल में सन 1861 में रखी गई है। तो वायसराय कौन थे उस समय, तो केनिंग वायसराय जो केनिंग थे यहाँ के जो कि वायसराय थे। तो इनके शासनकाल में 1861 में जो कि स्टार्ट हो गए थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो कैप्टन हंटर का, कैप्टन एडमंड का, या कैप्टन विल्किंसन का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कैप्टन एडमंड का। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आपके जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन एडमंड। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम इनका जो कि अंग्रेज अधिकारी के रूप में इनको नियुक्ति की गई है, याद रखिएगा। तो कैप्टन एडमंड सन 1818 से लेकर 1818, याद रखिए 1818 ऐसे करके याद करेंगे तो ईजिली है। तो इनका जो शासनकाल है 1818 से 1818 तक इनका शासनकाल था। राजधानी कहाँ थी, तो रतनपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके शासनकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। तो ये सबको आपको याद रखना है, याद रखिएगा। और नागपुर के जो भोसला राज्य पर जो ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था ही। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल में माना जाता है। तो आपके महाश्रीगुप्त बालार्जुन, भावदत्त वर्मन, बागदेव, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाश्रीगुप्त बालार्जुन, याद रखिएगा। तो इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र इनके शासनकाल को माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के जो शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण सत्र कहा जाता है। तो महाश्रीगुप्त थोड़ा यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे। तो इनको उपाधि भी दी गई है महाश्रीगुप्त बालार्जुन को, परम महेश्वर की उनको उपाधि दी गई है। महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन है इनके शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास के इनको स्वर्णकाल कहा जाता है। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसांग थे इनके शासनकाल में लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। और अपने जो हेनसांग ने अपने यहाँ पे वर्णन भी किया है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो हेनसांग ने जो यात्रा का वर्णन अपनी जो पुस्तक उनकी पुस्तक CU की, याद रखिए CU की इनकी पुस्तक है, इसमें किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से इसको उन्होंने वर्णित किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन है शैव धर्म के अनुयायी थे और सिरपुर के जो कि पांडुवंश वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। इसको आपको याद रखना है। यार सिरपुर में इनके लगभग 27 ताम्रलेख शिलालेख यहाँ से मिला है, लेकिन इसका सिक्का वगैरह इसमें जो आपके सिक्के वगैरह इससे कोई नहीं मिलती है, कोई भी सिक्का यहाँ इनकी मुद्रा वगैरह नहीं पता चलता अभी तक। तो याद रखिए ये सब फैक्ट को, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य प्रांत, आपके भोपाल रियासत, या डी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस और बरार। तो याद रखिए 1947 में स्वतंत्रता के समय जो छत्तीसगढ़ का किसका हिस्सा था, तो आपके सेंट्रल प्रोविंस और बरार के इसका हिस्सा था छत्तीसगढ़ 1947 में। तो याद रखना है आपको, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था। तो आपके भवदत्त वर्मा को, कलिंग राज को, राजा नरेंद्र सेन को, या डी है राजा महेंद्र को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा महेंद्र। तो याद रखिएगा, तो जो महेंद्र सेन तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पे समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। याद रखिएगा महेंद्र सेन एक वाकटक वंशीय राजा हैं और इनकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर इनको राजधानी बनाई थी। और इनके जो समकालीन जो आपके गुप्त वंश और नल वंश इनके समकालीन हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? तो बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कवर्धा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवर्धा। तो अंग्रेजी शासनकाल रायपुर जिलाधीश, याद रखिए रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में कौन सी रियासत नहीं आती थी? तो आपका कवर्धा नहीं आता था। बाकी जो बस्तर, कांकेर और खैरागढ़ ये आपके रायपुर जिलाधीश नियंत्रण के रूप में ये रियासत में आती थी। तो इसका डी ऑप्शन पूछा है, नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों को परित्याग किया है? तो आपके 4, 6, 8 या 12। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8। तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो 8 विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों को परित्याग किया है। तो छत्तीसगढ़ में 8 विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया। यहाँ पे जो नेता होते थे हमारे छत्तीसगढ़ से, तो उनको जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे नाम दे देते थे। फिर इनका भी जो कि इन लोग उनके जो नाम को परित्याग करके जो लगभग 8 जो विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों को परित्याग कर दिए थे, बहुत सारे नेता हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश को अमराज या अमरार्य कुल कहा जाता है? तो पांडु वंश को, राजर्षि तुल्य कुल वंश को, सरबपुरी वंश को, या आपका डी है नल नागवंश शासनकाल को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरबपुरी वंश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके जो सरबपुरी जो वंश है इसको अमराज या अमरार्य कुल इनको कहा जाता है। इनके अन्य नाम हैं आपके जो अमरार्य कुल, जो अमराज कुल है, ये आपके सरबपुरी वंश के नाम है। इनकी राजधानी कहाँ होती थी? तो आपके सारंगढ़, संबलपुर, ये सरबपुर, ये आपके सरबपुरी वंशियों की राजधानी है। संस्थापक इसके कौन है सरबपुरी वंश के? तो आपको सरबराज लेना है आंसर। धर्म, इन लोग कौन से धर्मों के अनुयायी थे? आपके वैष्णव धर्म से संबंधित थे। सरबपुरी वंश से लगभग याद रखिए 5वीं से 6वीं सदी में इन लोग शासन करते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, या आपका डी है बस्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत इसको कहा जाता है आपके बस्तर को। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर थी। वहीं आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो आपका शक्ति आपको आंसर लेना है। तो बड़ा पूछा जाएगा तो आपको बस्तर, और छोटा पूछा जाएगा तो आपको आंसर में रियासत शक्ति लेना है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद मौर्यकालीन जो सिक्के निम्नलिखित कहाँ से नहीं पाए गए हैं? पूछा गया है, पाए गए हैं नहीं पाए गए हैं पूछा गया है। तो नंद मौर्यकालीन जो सिक्के हैं कहाँ से नहीं पाए गए हैं? तो आपके तारापुर, अकलतरा, सारंगढ़, अब डी है आपका कांकेर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपके तारापुर। तो नंद जो मौर्यकालीन जो सिक्के हैं अकलतरा, सारंगढ़ और कांकेर, इन तीनों जगह से तो पाया ही गया है, लेकिन आपका जो तारापुर है इसमें नंद मौर्य जो कालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त नहीं किया गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जो कि जल्दी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाए, इसको अच्छे से रीड करिए है और नहीं को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए तारापुर, अकलतरा और सारंगढ़ से आपके मौर्यकालीन जो सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बाकी जो आपका तारापुर से नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बाकी अकलतरा, सारंगढ़, कांकेर से प्राप्त हुई थी। इसका ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? तो सन 1916 में, 1918 में, 1927 में, या डी है 1930। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण जो गोखले जी का रायपुर आगमन कौन से सन में हुआ था? तो इनका जो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, इनका रायपुर आगमन सन 1918 में इनका आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ के। तो याद रखिए 1918, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से वर्ष 1818 ईस्वी में प्राप्त हुआ तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? तो आपके कैप्टन स्मिथ को, लेफ्टिनेंट इलियट को, या आपका कर्नल एगुनियो को, या डी है आपके कैप्टन एंड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैप्टन एडवर्ड को, जो कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से सन 1818 में से लेकर 1818 तक 1818 आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक इनको जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन एडवर्ड को बनाया गया था। याद रखिए इनकी राजधानी रतनपुर थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। इनका जो शासनकाल है 1818 से लेकर 1818 इनका शासनकाल है, याद रखिएगा। और जो कि सन 1858 में 18 में डोंगरगढ़ के जमींदार का इनके शासनकाल में विद्रोह भी हुआ था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? तो 1835 से 55, 1830 से 54, 1825 से 35 या 1820 से आपके 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1830 से लेकर 1854 तक। छत्तीसगढ़ मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड इसको कहा जाता है 1830 से लेकर आपके 1854 तक। तो छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना कालखंड है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास जो स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है, कराया गया है? तो आपके महंत बलराम दास जी, महंत हरिदास, महंत घासीदास या आपके सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक गुरु घासीदास के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन महंत घासीदास के द्वारा। जो महंत घासीदास जो स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया है? तो आपके महंत घासीदास के द्वारा करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1887 में, 1888 में, 1889 में या डी 1890। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका सन 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म जो वर्ष 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचे के हम कल कवर करेंगे। 48 लाख रुपये के वार्षिक जो आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा कौन सा था? तो आपका कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, डी है कवर्धा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 लाख रुपये का जो वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा कौन सा बना था? तो आपका कोरिया जिला बना था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए, मैं नेक्स्ट पार्ट इसके लेकर आऊँगा मैं कल। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।